तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वायरल पद्यांश जो पेपर में भी हर साल आता है। ठीक है। और एक चीज जान लेना, आज का जो वीडियो होगा ना, इस पे आपको एकदम ट्रिक से पद्यांश को हल करना भी सिखाएंगे। कैसे आप देख सकते हो, बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, इसीलिए हमने कॉपी पे लिखा है कि आपको जो बोर्ड एग्जाम कॉपी मिलेगी, अगर इसी टाइप से आप सेम तरीके से ट्रिक से बना बना के अपने शब्दों में लिख के आओगे ना, तो एग्जामिनर आपको फुल 10 नंबर देगा। एक चीज जान लो, बहुत से छात्रों को 7 नंबर भी मिलते हैं, 8 भी मिलते हैं, 9 भी मिलते हैं, 10 भी मिलते हैं, लेकिन 10 केवल उसी को मिलता है जो मस्त तरीके से अपने शब्दों में ट्रिक से लिखता है। थोड़ी बहुत ट्रिक आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है। देखो एक चीज जान लो, देखो एक चीज आप लोगों को जान लेना है। देखो सब कोई वही चीज लिखेगा, सबको उत्तर पता है, सब अपने शब्दों में लिख देंगे, लेकिन मेन तरीका लिखने का होता है जो टॉपर यूज करते हैं। टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में यही फर्क होता है कि टॉपर छात्र अपना दिमाग लगाते हैं, ट्रिक से बना बना के लिखते हैं, जिससे एग्जामिनर उन्हें फुल नंबर दे देता है। ठीक है। तो वही चीज आपको इस वीडियो पे सिखाएंगे, इसलिए भैया आपसे कह रहे हैं वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आपको ये जो पद्यांश लिया ना हमने, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश है, पेपर में हर साल पूछा जाता है, और इसी पद्यांश को आपको हल करने से ये भी पता चल जाएगा कैसे पद्यांश हमको बोर्ड एग्जाम में हल करना है। ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चले आपके क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की। इससे पहले हमने गद्यांश को भी, बहुत सारे महत्वपूर्ण जितने गद्यांश थे उनको भी हल कराया, और भी महत्वपूर्ण पद्यांश भी हल कराया, आवेदन पत्र निबंध, मतलब जितने टॉपिक है सबको हम लोग करा रहे हैं। ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो, और डिस्क्रिप्शन पे हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से तैयारी भी कर सकते हो। तो सिंपल देखो पद्यांश हमारे पास कौन सा है। हम तो यहाँ पे हमारे पास प्रश्नोत्तर संख्या 4, चौथे प्रश्न पे हमसे पद्यांश पूछा जाता है। 2 पद्यांश पेपर में आते हैं, पहला पद्यांश ये, और बीच में यहाँ पे अथवा लगा होता है, फिर दूसरा पद्यांश। दोनों में से आपको एक करना होता है। इसके पहले हमने ये वाला पद्यांश हल करा दिया था। ठीक है। इसके पहले ये वाला करा दिया था। आज के इस वीडियो पे हम लोग ये वाला पद्यांश देखेंगे, अथवा वाला। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण वायरल पद्यांश है, 2024 के पेपर में भी पूछा गया था, देख सकते हो। ठीक है। पद्यांश पढ़ते एक बार। देखो जब भी कोई भी गद्यांश हो या पद्यांश हो, जब भी हल करने बैठो, सबसे पहले अच्छे से उसे 1-2 बार पढ़ जरूर लो। ठीक है। 1-2 बार पढ़ने से जानते हो क्या होगा, अगर उसे अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो आपको ये पता चल जाएगा किस पाठ से लिया गया और इसके कवि का नाम या लेखक का नाम क्या है। ठीक है। तो देखो अथवा वाला पद्यांश हम लोग हल कर रहे हैं। सबसे पहले पढ़ते ही इसे अच्छे से। कहा गया, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो तू ना सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रविक वाह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। मतलब ये पद्यांश दिया गया। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया इसे, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि है। मतलब अगर आपने अच्छे से पढ़ा ना, ये एक ऐसा पद्यांश है जिसको बहुत कम ऐसे होंगे जो न पहचान पा रहे हो। ज्यादातर लोग इसे पहचान पा रहे होंगे। किस पाठ से लिया गया है? पवन दूतिका पाठ से लिया गया है। पवन दूतिका, और पवन दूतिका के कवि का क्या नाम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। क्या नाम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। ठीक है। सिंपल सा। तो सबसे पहला काम, जब भी गद्यांश हल करो या पद्यांश हल करो, उसे अच्छे से 1-2 बार पढ़ लो, जिससे आपको ये पता चल जाए पाठ का नाम और लेखक या कवि का नाम। ठीक है। जैसे हमें पता चल गया पवन दूतिका से लिया गया है, और कवि का नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। ठीक है। अब इसके बाद 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। मतलब इसका संदर्भ लिखना, पाठ का नाम और कवि का नाम। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या। जितने में रेखा खींची हुई है, ये देखो यहाँ से रेखा खींची ना, जितने में रेखा खींची है उसके रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तीसरा प्रश्न, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है, ये आपको बताना है। फिर होठों की और कमल मुख। होठों की और कमल मुख कहाँ पे था? देखो यहाँ पे। ठीक है। होठों की और कमल मुख यहाँ पे ढूंढते, कहाँ पे था आपका ये? ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे ये आपको मिल जाएगा होठों की और कमल मुख। इसमें कौन सा अलंकार ये बताना है। तो यहाँ से तो आप सिंपल से बता सकते हो। फिर है जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। यहाँ पे जो जलद शब्द आया है और जो कृषक ललना आया है, इसका अर्थ क्या है? कृषक ललना ये देख सकते हो, जलद ये है, इनके अर्थ बताने। ठीक है। जलद का पता है बादल होता है, कृषक ललना मतलब किसान का लड़का। ठीक है। इस टाइप से। तो सिंपल से यहाँ पे 5 प्रश्नों के उत्तर हम लोग लिखते हैं। देखो सबसे पहले बात करें, हमने बताया ना चौथे प्रश्न में पूछा जाता है, तो जब भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे आप लोग सॉल्व करोगे, सबसे पहले देख सकते हो कॉपी इस टाइप से आपको मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे लिख देना प्रश्नोत्तर संख्या 4। ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 4 आपको लिख देना है। फिर इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको यहाँ पे संकेत डालना है। संकेत पे क्या लिखा जाता है? देखो संकेत इसलिए लिखा जाता है कि संकेत लिखने से एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि आपने कौन सा गद्यांश या पद्यांश हल किया। ठीक है। तो जैसे आपने ये वाला हल किया, अथवा वाला, तो यहाँ से सबसे पहले इसके 1-2 शब्द जैसे लज्जाशीला पथिक महिला, फिर डैश डैश करके इसके लास्ट के शब्द जैसे भूतांगना को, इस टाइप से आपको कर देना है। जैसे हमने लिखा लज्जाशीला पथिक डैश डैश करके लास्ट के शब्द,
इससे क्या होगा, एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा आपने कौन सा वाला हल किया है, ठीक है। वो संकेत देखेगा, हाँ लज्जाशीला पथिक वाला आपने हल किया, ठीक है, तो उसके हिसाब से उत्तर आपके चेक कर लेगा। अब आपने संकेत नहीं डाला, उसको कैसे पता चलेगा आपने ये वाला पद्यांश किया है या जो इधर पद्यांश दिया था ये वाला किया, उसको कैसे पता चलेगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहला काम यही रहेगा कि आप जो भी हल करो उसमें संकेत जरूर डाल दो, जैसे ऐसे लज्जाशीला पथिक महिला डैश डैश करके भूतांगना को, ठीक है। आप देखो यहां से हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न था उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखो जब भी संदर्भ पूछा जाए ट्रिक से आपको हल करना है। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे साइड पे डाला उत्तर नंबर फर्स्ट, उत्तर नंबर पहला। जब भी संदर्भ पूछा जाए, संदर्भ लिखने से पहले आपको यहाँ पे पाठ का नाम और कवि का नाम इस टाइप से अलग लिख देना है। इससे क्या होगा, देखो हम कह रहे हैं ना मेन तरीका लिखने का है। आप बहुत से छात्र क्या करेंगे, डायरेक्ट संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यांजलि में संकलित पवन द्युति का नमक पाठ से लिया गया, इसके यहाँ पे कवि होगा, इसके कवि का नाम, ठीक है, इसके कवि का नाम क्या है, इसके कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, इस टाइप से लिख देंगे तुरंत। लेकिन इससे क्या होगा, ये सभी लोग लिखेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना अलग दिमाग लगाना है और सबसे पहले यहाँ पे ट्रिक से थोड़ा सा लिख देना क्या, सबसे पहले पाठ का नाम, पवन द्युति का, कवि का नाम, ये फिर संदर्भ लिखना, जिससे थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा और एग्जामिनर भी आपको अच्छे नंबर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे संदर्भ पूछेगा, तो यहाँ पे संदर्भ लिखने से पहले पाठ का नाम और कवि का नाम एक अलग करके लिख दो, ठीक है, जिससे उसको अच्छा लगेगा देखने में। पाठ का नाम लिख दिया, कवि का नाम लिख दिया, आप संदर्भ लिख दो, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यांजलि में संकलित पवन द्युति का नाम पाठ से ले गए, इसके कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है, ठीक है। देखो कभी भी पद्यांश पूछा जाए या कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि उपर्युक्त पद्यांश के कवि का नाम और पाठ का नाम बताइए, पाठ का नाम और शीर्षक का नाम बताइए, ऐसे पूछ लेता है ना। तो जब भी ऐसे पूछा जाए तब भी आपको पाठ का नाम और कवि का नाम तो लिखना है, लेकिन साथ साथ संदर्भ जरूर लिखो। संदर्भ पूछे या न पूछे लिखना है आपको, ये जान लो। पाठ का नाम, कवि का नाम, फिर इसके बाद संदर्भ, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, आपसे बता रहे ना, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो इस टाइप से आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश क्या है, ये जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो, गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। तो देखो गद्यांश तो आसानी से हो जाता है, बना के लिख लोगे, लेकिन पद्यांश में अर्थ आना चाहिए। देखो पवन द्युति का चैप्टर में हरिऔध जी ने क्या कहा था, राधा जी की बात हो रही थी। राधा जी जो पवन है, वायु है, उससे अपना जो संदेशा है वो किसके पास भिजवा रहे हैं, कृष्ण जी के पास। और कहती है यदि लज्जाशीला पथिक महिला, मतलब लज्जाशीला कोई श्रमिक महिला, यदि तुम्हें कोई दृष्टि आए, यदि तुम्हें कहीं कोई ऐसी महिला दिख जाए जो लज्जाशीला पथिक हो, तो क्या करना, होने देना विकृत वसना तो तू न सुंदरी को। तो तू उस सुंदरी के जो वस्त्र है, वसना मतलब जो वस्त्र है उनको विकृत ना होने देना। मतलब वायु से संदेशा भिजवा रही तो वायु तेज तेज चलती, तो इसलिए कहा कि सबसे पहले लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं तुम्हें कहीं दृष्टि आ जाए तो तुम उसके पास धीरे से जाना, नहीं तो उसके वस्त्र जो होंगे वो विकृत हो जाएंगे उस सुंदरी के, ठीक है। जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो, गोद ले श्रांति खोना, मतलब वो जो थोड़ी सी, अगर वो श्रमिक महिला थोड़ी सी भी थकी हुई हो तो उसको अपने गोद में लेके उसकी श्रांति को मिटाना, मतलब उसके थकावट को मिटाना, ये चीज बताएगा, ठीक है। फिर कहा गया होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, मतलब जो उसके होठ जैसे कुमला जाते हैं, जैसे जब गर्मी ज्यादा होती है, आप लोग समझ सकते हो, तो उसके होठों की और जो उसके कमल मुख की है उसकी म्लानताओं को मिटाना, उसकी थकावट को मिटाना, ये इसका अर्थ है। तो इसी में आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। जब रेखांकित अंश की व्याख्या करोगे सबसे पहले लिखना कवि कहते हैं कि, या हरिऔध जी कहते हैं कि, अपने शब्दों में लिखना है, बस आपको अर्थ आना चाहिए। देखो हमने यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या की हुई है, देखोगे दूसरे का उत्तर है रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर राधा जी पवन से कहती है, या सबसे पहले लिख सकते हो, कवि ने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे राधा जी पवन से कहती कि हे पवन, यदि मार्ग में, यहाँ पे 2 बार लिख गया, एक ही बार लिखना है, यदि मार्ग में तुम्हें कोई लज्जाशीला स्त्री दिख जाए और यदि वह श्रमिक अर्थात थकी हुई हो तो उसे धीरे धीरे छूकर उसकी थकान को मिटाना, और थकावट के कारण जो उसके होठ सूख गए हो या कुमला गए हो तो तुम उसके पास जाकर उसे आनंदित कर देना, अर्थात उसके कमल जैसे मुख की म्लानताओं को मिटा देना। ये चीज इसका क्या हो जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। आपको पद्यांश के लिए अर्थ जरूर आना चाहिए, तभी आप पद्यांश की व्याख्या कर सकते हो, ठीक है। दूसरा प्रश्न भी हो गया, इसी टाइप से लिखना है आपको सिंपल तरीके से, ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न है राधा लज्जाशीला पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है। यही चीज अभी बताया, लज्जाशीला पथिक महिला अगर दिख जाए तुम्हें कहीं तो उसके पास वायु से कहती है, पवन से कहती है कि तुम धीरे से जाना, जिससे उसके वस्त्र विकृत ना हो जाए, और उसकी जो कमल मुख की म्लानताएं, थकावट है, उसको भी मिटा देना। यही जो राधा रानी कह रही हैं। तो सिंपल यहाँ पे कहा गया है राधा जी, ठीक है। तीसरे का उत्तर देखो, राधा जी पवन को उस लज्जाशीला महिला के वस्त्रों को विकृत ना करने के लिए कहती, मतलब उसके वस्त्रों को
विकृत मतलब खराब न करने के लिए कहती है, और कहती है कि उसके पास धीरे धीरे जाकर उसकी सभी थकावट को मिटा देना, उसकी सभी मलिनताओं को मिटा देना। ये चीज तीसरे का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीके से देख सकते हो। चौथा प्रश्न ये था, होठों की और कमल मुख में एक अलंकार बताओ। ठीक है, अगर देखोगे यहाँ पे कहा गया होठों की और कमल मुख। जब भी देखो कमल मुख मतलब यहाँ पे आपको क्या किया गया, मुख कैसा बताया गया है, कमल सा बताया गया है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। होठों की और कमल मुख में रूपक अलंकार हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा भी था, आपका दिखाते हैं आपको। ठीक है, सिंपल देख सकते हो चौथे का उत्तर की होठों की और कमल मुख में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। हमने यहाँ पे चौथे का उत्तर भी लिख दिया कि होठों की और कमल मुख में रूपक अलंकार है। पांचवा है जलद और कृषक ललना का अर्थ बताओ। तो देखो जलद का अर्थ है बादल, कृषक ललना का मतलब किसान का पुत्र या किसान का लड़का या ललना। ठीक है, इस टाइप से पांचवे का भी उत्तर हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से हमने आपको बताया कैसे हल करना है। ठीक है, पूरा मस्त तरीके से इसी टाइप से आपको हल करना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, इसी टाइप से आपको कर देंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे देख सकते हो ये इस टाइप से किया था। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर भी सकते हो। इस टाइप से अगर लिखोगे ना भैया तो एग्जामिनर भी आपको खुश होकर पूरे पूरे नंबर देगा और आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आओगे। ठीक है, मेन तरीका आपसे कहा ना लिखने का होता है, मस्त तरीके से आपको ट्रिक से लिखना है। तो आशा करते हैं आज ये पद्यांश आपको लिखना समझ में होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, और चैनल पे जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चलिए। आपसे बताया ना इससे पहले हमने और भी महत्वपूर्ण गद्यांश, पद्यांश, आवेदन पत्र, जीवन परिचय सब कुछ देख रखा है। ठीक है, तो हिंदी की प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन पे, वहां से जाके देख सकते हो। फिजिक्स की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल में, केमिस्ट्री की, मस्त तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो जरूर शेयर करना।